हेलो स्टूडेंट्स, आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर सिखा रहा हूँ कि 1 से 100 तक का स्क्वायर आप जल्द से जल्द कम से कम समय में आप निकाल सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है तो भी आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में निकाल सकते हैं, और ये बात आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे आपको बता दूं कि इसकी आवश्यकता आपको अधिक से अधिक पड़ता है। जैसे कि आप कोई कैलकुलेशन करते हैं और आपको कैलकुलेशन यदि फास्ट करना चाहते हैं तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ता है। जैसे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी वहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ जाता है। तो आपको बताइए कि 1 से 100 तक यदि 2 से 3 सेकंड में आप निकाल लें उसका स्क्वायर तो कितना अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको 1 का स्क्वायर और इसी तरह से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बढ़ते बढ़ते आपको 9 का स्क्वायर, यहाँ तक जो है आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को याद भी रहता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो इतना तो सभी बच्चों को याद रहता है। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद वाला जो है हम आपको जो है यहाँ पे 3 मेथड आपको बताएंगे, है ना, जिसमें सबसे पॉपुलर मेथड आपको अभी हम पहले बता रहे हैं। मेथड 1, पहला मेथड हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए स्क्वायर, या सबसे पहले समझिए कि आपको 11 का स्क्वायर निकालना है। भले आपको याद है, मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 25 तक या 30 तक तो बच्चे इसको याद ही रखते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ ट्रिक समझना है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। जब एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा, कभी माइंड से डिलीट नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, यदि 1 के स्क्वायर की बात आए, हम लोग ट्रिक में कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 नहीं लिख करके वहाँ 01 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर की बात आए तो वहाँ पे हम लोग 4 नहीं बल्कि 04 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 09 लिखेंगे। 4 के स्क्वायर से सब का सब 2 डिजिट में ही आएगा। यानी हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी स्क्वायर करेंगे वो मिनिमम आपको 2 डिजिट में वो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो यदि तीनों में से कभी भी आपको कोई आवश्यकता पड़े 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 01 ही आपको नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ट्रिक सबसे पहले यहाँ बता दें कि यहाँ मान लीजिए कि 2 डिजिट का नंबर है, जैसे XY, इसका स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे नोट करना है पहले x स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू जो होगा x स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नोट करेंगे y स्क्वायर, और जस्ट इसके नीचे नोट करेंगे, ये तीनों को गुना कर देंगे x, y और 2, तो ये हो जाएगा 2xy। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर क्या करना है, तो आपको राइट साइड में 1 डिजिट छोड़कर, है ना, यानी राइट साइड से एक अंक छोड़ देंगे और उसके बाद इसको नोट करने के बाद में जोड़ देंगे। जो यहाँ पे हम लोगों का रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही रहा हम लोगों का ट्रिक। अब जैसे मान लीजिए कि आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो इस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 01, फिर इस 1 का स्क्वायर हो गया आपका 01। आपको बताए कि जब भी 1 अंक आएगा, इसमें 1 डिजिट है तो उसको हम लोग 01 करके 2 डिजिट उसको पूरा कर लेंगे। और ये तीनों को गुना करना है, 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो उस 2 को हम लोग राइट साइड से एक अंक छोड़ करके लिखेंगे, राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 1। बस यही हो गया हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, आइए अब कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये बात समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बात सब स्पष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे लेते हैं हम 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर नोट करना है, तो 01, 2 का स्क्वायर तो 04, और तीनों को गुना करना है, 1 दूना 2 और 2 दूना 4।
और राइट साइड से एक अंक छोड़ करके नोट कर देना है। इसको प्लस कीजिए, 4 4 और 1 हो गया आपका 12 का स्क्वायर। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, 13 का स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर हो गया 0 1, 3 का स्क्वायर हो गया 0 9 और तीनों को गुना करना है, 1 3 3 3 दूना 6। राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिख देंगे, इसको ऐड कर लेंगे 9, ये हो गया 6 1, 13 का स्क्वायर आपका निकल गया। अब इधर लेते हैं, मान लीजिए 22 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 22 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 0 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया 0 4। हमेशा देखिएगा कि जब एक अंक में आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो आपको 0 मिलाना ही है ताकि वो 2 डिजिट बन जाए। और तीनों को गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, राइट साइड से एक अंक छोड़ के नोट कर देंगे 4 8, आप 4 इसको ऐड कर दिए, आपको 22 का स्क्वायर पता चल गया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, ट्रिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हम हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक लेकर के आते रहता हूँ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद अब इससे भी हम लोग बड़ा डिजिट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 34 लिए, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 0 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, आई तीनों को गुना कर देंगे, तो 3 चौका 12, 12 दूना 24, तो ये हो गया आपका 24, 6 5 11। आप अभी आप कैलकुलेटर से करके, मोबाइल से करके या अलग मल्टीप्लाई करके मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 0 9, 5 का स्क्वायर 25, और तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, और 15 दूना 30, राइट से एक अंक छोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे 5 2 और 9 3 12, ठीक है। और आगे इसमें लेते हैं, जैसे 59 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तीनों को गुना करना है, तीनों को। ये हो जाएगा आपका 5 9 45, 45 दूना 90, राइट से एक अंक छोड़ के लिख देंगे 1, ये हो गया 8, 9 5 14 का 4 हाथ में 1 2 1 3, यही हो गया आपका 34 81, 3481। मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे 81 का स्क्वायर निकालना है। तो 8 के स्क्वायर हो गया 64, 1 का स्क्वायर यहाँ 0 1, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा 2 डिजिट में रखना है, इसको याद रखना है। 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 0 1, फिर तीनों को गुना, 8 एकम 8, 8 दूना 16, राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिख देंगे 1 6 5 6। आप कैलकुलेटर से या मोबाइल से जैसे आपको करना है करके इसको मिला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो रहा आपका पहला ट्रिक, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छा लग रहा होगा। तो अब आइए दूसरा आपको इसमें बताते हैं, जो 5 के मल्टीपुल होगा, यानी 5 का जो गुणज होगा, तो 5 के गुणज के लिए हम लोग कैसे उसको फाइंड करें। तो 5 के गुणज वाला में आइए, जैसे मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर निकालना है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद है 25। इसके बाद 10 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ लॉजिक देखिए क्या है, यहाँ पे देखिएगा दहाई के अंक, इकाई दहाई, वंस टेंस, टेंस प्लेस पे क्या है, दहाई के स्थान पे क्या है, तो दहाई के स्थान पे जितना है ना। तो अगर यहाँ 0 रहेगा, इकाई के स्थान पे 0 रहेगा, है ना, या तो इकाई के स्थान पे 0 आएगा, या तो इकाई के स्थान पे 5 आएगा। तो जब 0 रहेगा तो जितना है उतना ही में गुना करना है, 1 × 1। तो 1 × 1 किए तो 1 हुआ, और 2 ठो इसमें 0 लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 10 गुना 10, तो 2 ठो 0 आएगा। और देखिए 15 का स्क्वायर निकालना है ना। तो इकाई के स्थान पर 1 है, और दहाई के स्थान पर यदि 5 रहेगा तो इसमें 1 ठो बढ़ा देना है। जैसे 1 है तो इसके आगे वाला अंक होगा 2, तो इसको गुना कर लीजिए, 2 एकम 2, और 5 के स्क्वायर यहाँ नोट कर देंगे 25। इसके बाद 20 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ देखिए 2, इकाई के स्थान पर 0 है, दाई के स्थान पर 2 है, तो जब 0 रहेगा तो हम लोग को अंक नहीं बढ़ाना है, 2 दूना 4, और डबल 0 हो जाएगा। इसके बाद 25 का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए दाई के स्थान पर 2 है, और इकाई के स्थान पर 5 है। तो जब इकाई के स्थान पर 5 रहेगा तो 1 अंक बढ़ना है, जैसे 2 है तो 1 अंक बढ़ जाएंगे 3, तो 3 दूना 6, और 5 के स्क्वायर हो गया 25। इसके बाद 30 का स्क्वायर निकालना है। तो फिर यहाँ देखिए
इकाई के स्थान पर 0 है तो आगे नहीं बढ़ना है, 3 है तो 3 गुना 3 कर देंगे तो 3 तिरका 9 और डबल 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 35, तो 35 का स्क्वायर करना है तो देखिए दाएं के स्थान पर 3 है, इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, एक अंक बढ़ जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 3 और 3 के बाद वाला अंक हो गया 4, 4 तियाँ 12, है ना, 4 तियाँ 12 और 5 के स्क्वायर यहाँ नोट कर देंगे 25। इसी तरह से 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 4 है, तो 4 गुना 4 कर लेंगे क्योंकि 0 है तो आगे नहीं बढ़ना है, तो 4 चौका 16 आई डबल 0 हो जाएगा। उसके बाद 45 का स्क्वायर करना है तो फिर ये हो गया आपका 4, इकाई के स्थान पर 5 रहेगा तो एक अंक बढ़ाना है, तो 4 के बाद होगा आपका 4 वाला के बाद वाला 5, तो 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये 5 के मल्टीपुल में जितना भी संख्या आता है, केवल 100 तक नहीं, 100 के आगे वाला भी आप इसमें कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें निकालना है 115 का, ठीक है, 115 का स्क्वायर निकालना है, तो इकाई के स्थान पर आपका क्या है, 5 है, ठीक है, और इसके बाद कितना है, इकाई के स्थान के बाद जो भी बच गया, तो यहाँ पे 11 है ना, और यहाँ 5 है तो एक अंक आपको बढ़ाना है, तो 11 × 12 करना है ना, तो हो जाएगा 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 कम 11 हुआ 2 13 और 5 के स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, फिर इसके बाद मान लीजिए कि 225 का स्क्वायर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है, इसके पहले कितना है तो 22, है ना। अब आप सोचेंगे, बोल रहे थे इकाई दहाई इकाई दाई, तो जब हम लोग 1 से 99 तक चलें या 10 से 99 तक चलें तो उसमें तो 2 ही डिजिट है, तो इकाई और दहाई आएगा, लेकिन 3 डिजिट हो गया तो आपको इकाई छाटना है, बाकी जो रहेगा उसको यहाँ लेंगे, एक अंक इसमें बढ़ा देंगे, अंत में 5 है तो एक अंक बढ़ा देंगे तो ये 23 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 22 तियाँ 66 के 6 हाथ में बच गया 6, और फिर हो गया 22 दूना 44 और 44 और 6 हो गया आपका 50 और 5 के स्क्वायर 25, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पर और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आपसे लेते हैं।